फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है 18 की उम्र में ना करें ये गलतियाँ, यानी यूथ के लिए मेरी वीडियो है। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्या मौज भरी ज़िंदगी जिएं या लाइफ के लिए कुछ अभी करें। तो जो लोग समझ जाते हैं कि वर्तमान में जीना ही जीवन है और वर्तमान में जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल हमें भविष्य में मिलता है। तो सीधा संबंध हमारे वर्तमान के कर्मों का संबंध भविष्य से है। तो इसलिए इस उम्र में लोग गलतियां कर जाते हैं। तो मैं 10 गलतियां लेकर आई हूं जो आपको इस उम्र में 18 की उम्र में नहीं करनी है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है यूथ के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पॉइंट है कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में फोकस करो और 3 बातों का हमेशा ध्यान रखो। जो वर्तमान में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं उनके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आती भी है प्रॉब्लम तो तुरंत चली जाती है। पहली बात है कि ये जो जवानी के 4 दिन हैं, जीने के हैं 4 दिन, जाए जाए जवानी फिर ना आए। तो ये एक सॉन्ग है, गाना है जो हमारे दिमाग में है। इस पे हम बहुत मौज मस्ती भी करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि हम कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें जवानी में, 18 की एज में, तो फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट होता है। तो कौन सी 3 बातें हैं? तो फर्स्ट, बचत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको अभी इसी उम्र में सीखना चाहिए कि कैसे आप एक एक रुपये बचा के उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जब 30 एज हो या आपका जब एज हो तो उस समय आपको पैसे की कमी, दिक्कत, किल्लत ना हो। तो पैसे की वैल्यू करें, उसे इन्वेस्ट करना सीखें और इन्वेस्ट करें भी। और सेकंड है कि समय, एक एक सेकंड की इम्पोर्टेंट को आप समझे। पल पल जो भी समय होता है तो उसमें उसे समय को बर्बाद नहीं करना। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं मौज मस्ती करके और कुछ काम प्रॉब्लम होती है, तो एक एक समय की इम्पोर्टेंस को समझना है। और अगर आप अभी समय बर्बाद करते हैं तो बाद में लोग आपको बर्बाद कर देते हैं, कहने मतलब आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, फिर आपको बहुत बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि आप अपने शब्दों को भी बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर हम कम बोलते हैं तो हम हमेशा एनर्जी फुल रहते हैं। हमारी शक्ति या जो कुछ भी हम अपने से बोलते हैं, तो हमेशा अपने बारे में भी आपको पॉजिटिव बोलना है और दूसरों को भी पॉजिटिव बोलना है। इससे क्या होता है कि सही इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं और करते हैं। ये बहुत तो फैक्ट है, सच्चाई है, ट्रूथ है इसमें। इसलिए आप अपने आप से हमेशा सही चीज़ों को बोलें, कहें अपने विषय में मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं मेहनती हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। इस तरह का एटीट्यूड आपको अपने अंदर अभी से लानी है, क्योंकि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फसल काटते हैं। तो आपको अभी से आपको अपने अंदर, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें अपने आप से कहनी है, बोलनी है, अच्छा थॉट डालना है, जिससे कि आप का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, दिमाग बहुत शार्प हो और अपने आप को लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो और लाइफ में बहुत आगे जाओ, ग्रो करो। पॉइंट से बिना लक्ष्य के जीवन ना जिए। हाँ, लाइफ में आपका कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन, बिना उद्देश्य का जीवन व्यर्थ है। तो अपने काम को पहचानो, टैलेंट को पहचानो। इसी उम्र में अलग अलग चीज़ों को ट्राई करो। उसमें से जिस काम में आपको मन लगता है, जिसमें आप थकते नहीं हो, करने से चाहे विदाउट सैलरी भी वो काम करना पड़े, तो समझ जाओ कि वही काम आपके बस का है और आपको करना चाहिए। और उस काम को लेके आगे बढ़ो, उसमें अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि इस काम में और 10 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हो। तो आपके लाइफ में ज़रूर 100% ग्रोथ होगी। पॉइंट है, कभी भी काम को टालने की आदत मत सीखें कि नहीं आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है, कल कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे कामचोर बन जाते हैं और जो कामचोर लोग होते हैं जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं और फिर कल उनके लिए कभी आता नहीं है। इसलिए आपको कल पे काम नहीं डालना चाहिए। आपको जो वक्त मिला है, एक दिन का जो काम है, उसे उसी दिन ख़त्म करना चाहिए, जिससे कि आपका काम का जो प्रेशर होता है वो आप पे ज़्यादा ना बढ़े और फिर बाद में आप सही तरीके से काम को, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए काम को कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए। हमेशा जिस काम का जब समय है वो काम हमें करना चाहिए।
पॉइंट से कभी भी अपनी असफलता का ब्लेम, जो फेलियर का ब्लेम जो है किसी और पर्सन पे, अपने पेरेंट्स पे या अपने दोस्त पे या किसी और पे, समय पे मत डालें। कभी कभी आप देखते हैं कि जिसके जीवन में बहुत गरीबी है, बहुत निराशा है, जिनकी बद से बदतर है, फिर भी विपरीत परिस्थिति है, फिर भी उस परिस्थिति को अपने अनुसार वो ढाल लेते हैं और कुछ परिस्थितियों को इस तरह परिस्थितियों में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं कि एकदम से परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है और उनके फेवर में हो जाती है। ये कैसे होता है? तो इसीलिए जब आप अब असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी कमी है, तो अपनी कमियों को ढूंढो और देखो कि कौन सा संसाधन स्रोत मेरे पास नहीं है और कौन सा है, और जो आपके पास है उसमें सोचो कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं। यहीं से आपकी सफलता की शुरुआत होगी। और अगर आप हमेशा लाइफ में गॉड को ब्लेम करोगे कि भगवान ने मुझे रिच घर में पैदा नहीं किए, मतलब मेरा जन्म गरीब घर में हुआ है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो वो आप कभी नहीं बढ़ोगे। क्योंकि इतिहास देख लो, गवाह है, या कोई बुक्स पढ़ो, जितने भी लोग थे वो कैसे गरीबी में रह के भी आगे बढ़े हैं और आज आपके सामने हैं। जिसमें पहला नाम यूट्यूब में देखो तो संदीप सर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, विवेक बिंद्रा सर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सक्सेसफुल पर्सन भी हैं जो इतिहास में अपने गरीबी को, अपने दुख को, अपनी समस्याओं को छोड़कर आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से आपको भी अपने जीवन में किसी और को ब्लेम नहीं करना, अपने आप पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है। पॉइंट से कि किसी पर भी ट्रस्ट आसानी से नहीं करना है। ऐसा कहते हैं लोग कि वो मुझे बेवकूफ़ बना गया। रियल में वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना जाता, आप खुद बेवकूफ़ हो। क्योंकि किसी इंटेलिजेंट पर्सन को कोई बेवकूफ़ कैसे बना सकता है? तो आप आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो, किसी के साथ भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हो, या उस पर ट्रस्ट करके अपनी पर्सनल बातें, घर की बातें, या आप लक्ष्य क्या रखे हो, क्या बनना चाहते हो, ये बता देते हो। और अगला अगर धोखेबाज निकला तो फिर आपसे पहले वो काम कर लेता है और सक्सेस हो जाता है। फिर आप कहते हो कि इसने मेरा माइंड, मेरा लक्ष्य, मेरी चीज़ें चुरा ली। तो रियल में ऐसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत आपको खामोशी से करनी, किसी को अपने बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका लक्ष्य क्या है, जब तक ये पूरा ना हो जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन जब अपनी पारी आती है रियल लाइफ में तो हम इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं और किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। अपनी सारी बातें, क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बता देते हैं, ढिढोरा पीटने लगते हैं। छोटी सी सफलता क्या मिली, हम चिल्ला चिल्ला के सबको बताने लगते हैं। तो ऐसी सफलता जो बतानी पड़े वो रियल में सफलता नहीं है। सफलता अपने आप दिखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको मेहनत करना है और किसी पे भी ट्रस्ट आसानी से नहीं करना है। पॉइंट से है कि पेरेंट्स परिवार को इग्नोर ना करें। हाँ, अभी हाल में प्रेजेंट में एक काव्या जी हैं, बिंदास काव्या, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। लेकिन अभी प्रेजेंट में उनकी एक अफवाह फैली, अफवाह नहीं रियलिटी है कि वो पेरेंट्स से उनका कुछ बहस हो गया और वो घर छोड़कर 24 घंटे के लिए गायब हो गई। कहाँ चली गई? फिर बाद में बहुत उनके पेरेंट्स रो रहे थे, वीडियो उनकी देखने को मिली, फिर अब वो मिल चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप 18 की एज में हो, टीनेजर एज में हो, तो आपको माँ बाप को परेशान नहीं करना है, गुस्से में आकर घर छोड़कर नहीं जाना है जैसे बिंदास काव्या ने करी। इससे क्या, उनके पेरेंट्स का चेहरा देखने लायक था, कैसे वो रो रहे थे। आजकल के पेरेंट्स के पास 2 ही बच्चे होते हैं और उसमें से कोई बच्चा मतलब ऐसा करे तो उनके मन में कैसे कैसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहाँ है, कैसी है, कभी इतना दूर रही नहीं। तो इसलिए आपको भी आपका पहला कर्तव्य बनता है कि परिवार को, पेरेंट्स को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है, उन्हें दुख नहीं देना है और उनकी खुशियों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपकी खुशियों का वो पूर्वोपर ध्यान रखते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, अपने खुशियों को त्याग करके आपका ध्यान रखते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, जो बच्चे पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं वो जीवन में बहुत आगे आते हैं, उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पॉइंट से कि अपने लक्ष्य के लिए जिए, एक दिन भी गैप ना रखें।
नाम और सफलता मिलने पर भी काम हमेशा करते रहना चाहिए। किसी भी काम को आपको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति करते हैं, अभी तो है कि थोड़ी सी सफलता मिल जाती तो अब हम सफल हो गए, नहीं, सफलता का कोई अंत नहीं है कि हम कब कहाँ सफल हो गए। इसलिए बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच हैं, तो उनका बस सफलता का एक मूल मंत्र होता है कि वो कितने भी सफलता की सीढ़ी को चढ़ जाए, लेकिन कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो रियल में सफल हो गए हैं। आखिरी सांस तक, अपने आखिरी जीवन के सांस तक वो जो काम करते हैं जिससे उन्हें सफलता मिली है वो करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक बात है, चीज़ है। इसे अपने जीवन में हमें भी फॉलो करना चाहिए। खासकर टीनेजर एज में हो, आप 18 की एज में हो, तो अगर आप 18 की एज में इस बात को समझ के फॉलो करते हो, छोटी छोटी सफलता पे खुशी मनानी चाहिए, लेकिन फिर हमें नेक्स्ट लेवल का मेहनत करने के लिए माइंड को प्रिपेयर करके फिर काम में लग जाना चाहिए। यही लाइफ का फंडा है जो सक्सेसफुल बनाता है और आपको आगे ले जाता है। तो आपको अगर इसी उम्र में इस बात को समझ लेते हैं तो आपका फ्यूचर कितना आगे जाएगा, जो चाहो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह का माइंडसेट आप रखो। इन पॉइंट से सेल्फिश मत बनो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सेल्फिश मत बनो, क्योंकि जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो सिमट के रह जाते हैं, वो थोड़ी सी खुशी में सिमट के रह जाते हैं, उन्हें पूरा आसमान ज़मीन नहीं मिलता है। तो जो लोग सभी के बारे में सोचते हैं, लेके चलते हैं सभी को, तो उनका पूरा पृथ्वी ही परिवार होता है। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात उनके साथ हो जाती है और पूरी कायनात उन्हें सफल और सफल बनाने में लग जाती है। उनके पेरेंट्स, भगवान भी उनका साथ देने लगते हैं। और सेल्फिश लोग थोड़ी सी पैसे में खुश हो जाते हैं और अपना छिछोरापन दिखाने लगते हैं। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको बड़ा सोचना है, दिल भी आपका बड़ा होना चाहिए। इस तरह से लाइफ में सेल्फिश मत बनो, बड़ा दिल वाला बनो। इन पॉइंट्स है कि हमेशा सोचो अगले दिन के लिए आप जवान हो और बीते हुए कल के लिए बूढ़े हो। कहने का मतलब कि सफलता से संतुष्ट नहीं होना है। अगर आपका बीते हुए कल में आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत आपने उपलब्धियां हासिल की, किसी भी फील्ड में हो, आप अपने फील्ड के बादशाह बने, लेकिन फिर आप के लिए अगला दिन आप जवान हो, एनर्जी से परिपूर्ण रहो और जो सफलता आपने पाई उसे भूल जाओ और नेक्स्ट सफलता के लिए आपको मेहनत करना है। सफलता से कभी संतुष्ट नहीं होना है और नेक्स्ट सफलता पाने के लिए नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ आपको काम करना है अंतिम सांस तक। तो इस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ो और इन सब गलतियों को आपको करने से बचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बीते हुए समय में या प्रेजेंट में आपको कोई सफलता मिल गई, छोटी सी कामयाबी मिल गई, आप टॉपर हो गए, टॉप 10 लिस्ट में आ गया, आपका नाम पेपर में छप गया, तो अब आपको लाइफ में कुछ करना नहीं है। रियल लाइफ तो अभी से शुरू हुआ है। तो इसलिए आपको आगे क्या करना है, हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ये गलती नहीं करना चाहिए कि जो मिल गई उसी में आप आनंद ही मनाते रह जाएं और अपने बड़ाई खुद मुंह से करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।